हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल में, जहां पर हम लोग बात करते हैं स्टॉक मार्केट की। अगर आपका भी इंटरेस्ट है स्टॉक मार्केट में तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी हर एक लेक्चर का, हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और मैं प्लान कर रहा हूं कि आपके लिए 1 या 2 घंटे लाइव मार्केट में भी एनालिसिस किया जाए। ठीक है, तो जैसा भी पॉसिबल होगा मैं अपडेट कर दूंगा। ठीक है जी। तो आइए, आज का जो टॉपिक होने वाला है वो कोई प्राइस एक्शन से रिलेटेड नहीं है, लेकिन हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि इसके बारे में बात होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि मार्केट में जो रैंडम मूव आज आया, पहले मार्केट सेलिंग में गया, देन फिर प्राइस सडनली ऊपर आ गया, और जितना वो गिरा था और जितना उसने कंसोलिडेशन किया था उससे ज़्यादा ही मार्केट ऊपर आ गया है। ठीक है, तो ये क्यों हुआ, किस लिए हुआ, क्या रीज़न था, क्या कोई न्यूज़ थी या कुछ और था, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए आरंभ करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि निफ्टी 50 का ये चार्ट है। ठीक है, अब मैं 30 मिनट का यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप 5 मिनट में भी देखोगे तो कुछ इस तरह से आपको मोमेंटम देखने को मिलेगा, लेकिन जो 5 मिनट का टाइम फ्रेम है उसमें क्या है कि नॉइज़ ज़्यादा है, क्योंकि आप देखोगे कि काफ़ी ज़्यादा कैंडल बनी हुई है। दैट्स वाई मैं यहाँ पे 30 मिनट का यहाँ पर चार्ट लगा के रखा हुआ हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे चार्ट आपको क्लियर विजिबल हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले प्राइस ने क्या किया, अगर हम इसको मार्क करें, ओपन होने के बाद में अगर प्राइस थोड़ा सा एबव गया था, लेकिन वहाँ से फिर रिजेक्शन फेस किया प्राइस और फिर नीचे आकर के, यानी 340 पॉइंट प्राइस पहले सेलिंग किया। ठीक है, यानी 340 पॉइंट की पहले सेलिंग हुई, देन फिर प्राइस यहाँ से रिवर्स हुआ। ठीक है, और रिवर्स कितना हुआ अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 611 पॉइंट। ठीक है, तो यानी अगर हम इसको यहाँ से देखें तो 340, और यहीं से अगर प्राइस जब रिवर्स हुआ था तो कितना गया, 611 पॉइंट। ठीक है, तो 300 अगर हम इसको काउंट करें तो ऑलमोस्ट हमारे जो निफ्टी 50 का इंडेक्स है उसने लगभग लगभग 900 या 1000 पॉइंट के आसपास इसने क्या किया है, मोमेंटम किया है। पहले डाउन साउट किया, फिर ये रिवर्स किया, तो 300 ये वाला पॉइंट भी काउंट करेंगे हम, और फिर ये 600 पॉइंट ये भी काउंट करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग काउंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आप यहाँ पे जो ये जो मोमेंटम हुआ था, ठीक है, ये 6 दिसंबर को हुआ था, फिर ये 9 दिसंबर को हुआ। ठीक है, फिर 10 दिसंबर को, 11 को, 12 को, राइट, और फिर ये आज का मार्केट है। राइट, तो अब ये यहाँ पर ऐसा सडन मूवमेंट ऐसा क्यों आया, ठीक है, और क्या इसको ट्रेड किया जा सकता है ना, क्या ये मार्केट ट्रेडेबल है? तो यस, बिल्कुल है, क्योंकि आप चाहे इंडियन मार्केट में आप काम कर रहे हो, चाहे आप फॉरेक्स में काम कर रहे हो, चाहे आप क्रिप्टो में कर रहे हो, तो मैनिपुलेशन हर जगह होती है। ठीक है, जहाँ पर ज़्यादा वॉल्यूम होता है, जहाँ पर ज़्यादा लोग होते हैं, वहाँ पर मैनिपुलेशन होती है। ठीक है, तो ऐसा भी कोई ऐसा मार्केट नहीं है जहाँ पे मैनिपुलेशन ना होता हो। ठीक है, हमारे इंडियन मार्केट में भी होता है। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक ही बात बोलूँगा कि जिसको अगर प्राइस, मतलब जिसको काम करना नहीं आता, ठीक है, शेयर मार्केट में जिसको अप्रोच नहीं पता, तो वो कहीं ना कहीं अपनी गलती ना मान करके वो दूसरे की गलती, मतलब बता देता है कि यार ये तो मार्केट की गलती है, मार्केट थोड़ी ना ऐसे ही चलता है। ठीक है, हाँ देखो, ये जो रैंडम मूव था, ठीक है, अगर मैं 15 मिनट पे आपको दिखाऊं, यानी जो हमारा एक्सपायरी था 5 दिसंबर को, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये वाला जो मोमेंटम था ये ट्रेडेबल नहीं है। ठीक है, ये ट्रेडेबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, हमें यहाँ पर अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, अगर प्राइस इस तरह से मोमेंटम कर रहा है तो हमें उसे अवॉइड करना चाहिए। हमें ज़रूरी नहीं होता है कि हमें हर एक मूव को कैप्चर करना है, हर एक कैंडल में हमें ट्रेड प्लान करना है, हमें हर एक कैंडल में ट्रेड करना है। ठीक है, हमें ट्रेड करना है क्या, हमें हमारे सेटअप पर, या हमने जो भी हमें सूट करता है, जैसे मुझे, जैसे मान लेते हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम करना है। ठीक है, तो मेरे सपोर्ट पे आया तो मैंने बाय किया। ठीक है, अगर उसका ब्रेकडाउन हो रहा है तो मैं यहाँ पर छोटा सा स्टॉप लॉस ले लूँगा। ठीक है, और फिर जैसे ही सपोर्ट का ब्रेकडाउन होगा तो मैं वहाँ पर फिर थोड़ा सा प्राइस अगर कंसोलिडेट करता है या फिर रिटेस्ट करता है उसको, अपने सपोर्ट को, तो फिर मैं
वहाँ पर पुट साइड का भी ट्रेड बना सकता हूँ, यानी वहाँ पे मैं सेलिंग कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं वहाँ पे गलत कितना होऊंगा, छोटा सा गलत होऊंगा, क्योंकि सपोर्ट पे आया है, सपोर्ट पे मैंने वहाँ पे बाय किया, अगर उसका ब्रेकडाउन करता है तो जो सपोर्ट का थोड़े से नीचे का मैंने स्टॉप लॉस रखा, ठीक है। वहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस चला गया, ब्रेकडाउन हो गया, ठीक है। ब्रेकडाउन करने के बाद में उसने रिटेस्ट किया या फिर प्राइस सडन नीचे चला गया, तो उसमें आपकी गलती नहीं होगी, ठीक है। उसमें आपका कितना सारा स्टॉप लॉस होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 10 पॉइंट का होगा, 15 पॉइंट का होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जब नेक्स्ट टाइम आएगा तो हम उसमें फिर से कवर कर लेंगे। लेकिन अगर आप रेजिस्टेंस पे जा कर के अगर आप वहाँ पे बाय करोगे, ठीक है, तो वो तो फिर गलत होगा, क्योंकि आप सेलर के घर में जा कर के आप बाय कर रहे हो, तो वो तो आपको वहाँ से मारेगा ही, राइट। तो वो गलती मैंने भी की है, ठीक है। मैं रेजिस्टेंस पे बाय कर लेता था, जबकि वहाँ पे सेल करना चाहिए, और सपोर्ट पे मैं सेल कर देता था, क्योंकि मुझे लगता था कि यार ये जो सपोर्ट है वो ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस से प्राइस आ रहा है। तो इस तरह से भी मैंने काम किया है, मैं आपको दोष नहीं दूंगा। लेकिन हाँ, जो बिगनर होते हैं वो ये गलतियाँ करते हैं, ठीक है। मैंने भी काफ़ी समय तक की, तो मैं आपको सिर्फ अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्या है, ये मैनिपुलेशन कैंडल है, मैं आपको बिल्कुल इसको मानता हूँ। लेकिन हाँ, इसमें क्या है, इसमें क्या है कि आपको अवॉइड करना है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एक सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। जैसे ये हमारी 15 मिनट की कैंडल है, ठीक है। अगर हम 15 मिनट की कैंडल को अगर हम यहाँ पर इसको मार्क करें, तो ये कितना पॉइंट का सेलिंग आया है इस वाली कैंडल में, इस पर्टिकुलर कैंडल में, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा है 331 पॉइंट का यहाँ पे क्या आया है, सेलिंग आया है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, यानी इंडेक्स का 1 पॉइंट कितना था, 1.3%, यानी अराउंड 1.5%, राइट। 1.5% के आसपास मार्केट यहाँ पे फॉल हो गया, राइट। इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, इंडेक्स हमारा लगभग 24,800 के आसपास चल रहा है, समझो इस बात को, राइट। तो प्राइस सडन फॉल हुआ 331 पॉइंट, यानी 1.5% का इंडेक्स करेक्शन कर देता है सिंगल कैंडल में, ठीक है। फिर 1% का मूव अपसाइड की तरफ कर देता है 15 मिनट की कैंडल में, ठीक है। तो ये ट्रेडेबल नहीं है, ठीक है। मैंने आपको क्या सिखाया है, स्ट्रक्चर मैपिंग में भी मैं आपको सिखा चुका हूँ, और उसके बाद में मैं आपको कई जब मैंने आपको वीडियो जो लेक्चर बनाए हैं प्राइस एक्शन के, उन सारी वीडियो में मैंने आपको सिखाया कि मार्केट इस तरह से चलता है, या तो हायर हाई में चलेगा प्राइस, ठीक है, ये प्राइस होगा, यानी इस तरह का प्राइस एक्शन होगा, तब हम वहाँ पर क्या कर सकते हैं, ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है। अगर प्राइस डाउन ट्रेंड में होगा, है ना, हाई लो लोअर लो, हाई लो लोअर लो में होगा, तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम इसको ट्रेड कर सकते हैं, है ना, क्योंकि ये प्राइस का नेचर है, स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि प्राइस कहाँ से एवअप जाएगा, कहाँ से डाउन आएगा, ठीक है। ये तो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, और प्राइस का जिस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा, फिर वहाँ पर हम लोग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। देखो, प्रिडिक्शन और ट्रेड लेना दोनों में अंतर होता है, ठीक है। अब जैसे क्या होता है कि हमने प्रिडिक्ट किया कि प्राइस अपसाइड जाएगा, भाई सबको पता है प्राइस अपसाइड जाएगा, लेकिन कैसे जाएगा, कहाँ से जाएगा, है ना, हमें कहाँ से क्या लेना है, कब लेना है, क्या हमारा एक्शन होगा, ठीक है, वहाँ पर जब प्राइस आएगा, तो वो भी हमें डिफाइन करना होगा पहले, ठीक है। पहले से हमें सोच कर रखना होगा, प्लान करके बैठना होगा, ठीक है। तो अगर इस तरह से प्राइस एक्शन बन रहा है, ठीक है, इस तरह से स्ट्रक्चर बना रहा है प्राइस, तो हम वहाँ पर क्या कर सकते हैं भाई, ट्रेड कर सकते हैं वहाँ पर। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने छोड़ दिया, ठीक है, यहाँ पे मेरा प्राइस जो था बाय करने का, वो मेरा निकल गया हाथ से, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक प्राइस आ गया, अब ये वाला मोमेंटम तो हो गया, अब मैं वेट करूँगा कि भाई यहाँ से प्राइस थोड़ा सा रिट्रेस करे, ठीक है, या अपने पी तक आए, प्रीवियस पी तक आए, या फिर अपने मिडिकेशन ब्लॉक तक आए, कहीं पे तो आए प्राइस, राइट। अगर आप फिबोनाची, सिंपल फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी अगर आप यूज़ करते हो, तो उसके हिसाब से भी 50% तक तो आए, 50% या 60% तक प्राइस आए, है ना, 618 तक प्राइस आए, वहाँ तक आए, तो कहीं तक आएगा तो आप उसमें एक वो तो होगा कि हाँ भाई, अब मैं यहाँ पे बाय कर सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि 50% से प्राइस ऊपर जा सकता है, 60% तक रिट्रेस कर सकता है, वहाँ से ऊपर जाने की उसकी प्रोबेबिलिटी होती है।
तो आप वहाँ पे भी ट्रेड प्लान कर सकते हो। वहाँ पे अगर आप ट्रेड प्लान करोगे तो आपको कितना सा एसएल होगा, 5-10 पॉइंट का एसएल होगा, ज़्यादा ज़्यादा 20 पॉइंट का एसएल होगा। तो आप 20 पॉइंट का एसएल एक्सेप्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन मान लो अगर आप यहाँ पे खरीद लोगे और फिर प्राइस नीचे आना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, तो आप कब तक बैठोगे, कब तक आप वेट करोगे, तो आप वेट भी नहीं कर पाओगे, राइट। तो इसलिए हमेशा अवॉइड करना चाहिए हाई पर बाय करना, है ना, अगर आप बाय करना चाहते हो तो। और आपको अवॉइड करना चाहिए डाउन साइड में सेल करना, क्योंकि आपको हमेशा, अगर आपको बुलिश ट्रेड प्लान करना है तो हमेशा रिट्रेस का वेट करो, ठीक है, उसका रिटेस्टिंग का वेट करो, ठीक है। या तो ये यहाँ से बाय करना चाहिए, ठीक है, हमेशा रिट्रेस में ये पॉइंट होते हैं बाय करने वाले, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, ये होगा, ठीक है ना, ये जो लोवेस्ट पॉइंट है ना, यहाँ पे बाय किया जाता है, राइट, ये बाइंग पॉइंट होते हैं। अब सेलिंग पॉइंट क्या होते हैं, ठीक है, ये तो सॉरी, सेलिंग पॉइंट कौन से होते हैं सर, ये वाले होते हैं, ठीक है, सॉरी, यहाँ पर हमें यहाँ पे सेल करना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे सेल करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे सेल करेंगे तो क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि यहाँ से लेकर के प्राइस यहाँ तक तो गिर चुका है ना, तो हम यहाँ पे सेल करेंगे तो थोड़ा सा तो वो रिट्रेस करेगा। अब पता नहीं कितना रिट्रेस करेगा, हो सकता है प्राइस यहाँ पे ना रुक करके यहाँ रुकता, लेकिन यहीं से चला गया, हम इसको भी कंसिडर कर सकते हैं, राइट। और दूसरा हमारा पॉइंट होगा, यहाँ पे हमें क्या करना है, सेल करना है, ना कि यहाँ पर, क्योंकि प्राइस यहाँ से यहाँ तक तो प्राइस में मोमेंटम हो गया है ना, फिर थोड़ा सा रिट्रेस करेगा, उसका वेट करेंगे, फिर हम सेल कर लेंगे, राइट। तो ये तो हमारा ट्रेडेबल है, ठीक है, ये मार्केट इस तरह का जो मार्केट होता है उसमें हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है। अब तीसरा होता है क्या, साइडवेज मार्केट, ठीक है, कंसोलिडेशन फेज वाला जिसको हम बोलते हैं, जहाँ पे प्राइस कंसोलिडेट करता है, ठीक है, कहीं पे भी एक तरफ निकलने के लिए प्राइस इस तरह से कंसोलिडेट करता है एक ही जोन में, ठीक है। तो आप लोग मान लेते हैं कि यार यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बनाता है, ठीक है, बुलिश कैंडल इसके अबव भी क्लोज कर दिया, ठीक है, लेकिन उसका फॉलोअप कैंडल आया, ठीक है, उसका फॉलोअप कैंडल आया, नहीं आया, नहीं आया तो हम ट्रेड नहीं प्लान करेंगे, ठीक है। तो आप देखोगे ये हमारा बाइंग जोन नहीं है, ये रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है। यहाँ पर कौन बैठा है, यहाँ पर सेलर बैठा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ, इसका मतलब क्या हुआ कि हमें यहाँ पर बाय करना है, राइट, और हमें यहाँ पर सेल करना है, क्योंकि यहाँ पर कौन बैठा है, यहाँ पे बायर बैठा है, यहाँ पर सेलर बैठा है, राइट। तो इस चीज़ को भी हमें देखना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, इन दो बड़े प्लेयर होते हैं, ठीक है, जिसके पास 5,000 करोड़ है, 10,000 करोड़ है, वो लोग यहाँ पे बैठे हैं, ठीक है, यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ पे बैठे हैं, ठीक है, सेल करके बैठे हैं। ये चाहते हैं कि इसका लॉस हो, ये चाहते हैं कि इसका लॉस हो, ठीक है, यानी बायर चाहता है सेलर का लॉस हो, सेलर चाहता है बायर का लॉस हो, ठीक है। तो हमें कभी भी टॉप पे नहीं खरीदना है, ठीक है, और बॉटम पे सेल नहीं करना है, ठीक है, टॉप पे खरीदना नहीं है और बॉटम पे सेल नहीं करना है। बॉटम पे हमेशा हमें बाय करना है और टॉप पे हमेशा हमें सेल करना है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये तो ट्रेडेबल है, ठीक है, लेकिन अगर हम देखें, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये क्या ट्रेडेबल है, नहीं, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ये आपका ट्रेडेबल मार्केट है, यहाँ पे आप ट्रेड प्लान कर सकते हो, ठीक है। अब आप कहोगे सर ये तो 15 मिनट का कैंडल है और इतना बड़ा सॉरी इतना बड़ा कैंडल इसने बनाया है ना, इतने पॉइंट का कैंडल बना दिया इसने, है ना, 150 पॉइंट का, तो इसमें क्या कर सकते हैं, देखो 15 मिनट का कैंडल है, ठीक है, 15 मिनट में आपको, देखो इसमें बोलता है, होता है क्या, फ्रैक्टल, है ना, टाइम का फ्रैक्टल होता है। मैं आपको एक क्लास बना दूंगा उसके लिए। तो उसमें क्या होता है कि हम बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम की तरफ आते हैं, ठीक है, यानी अगर आप जो पिक्चर आपको 5-15 मिनट पे दिख रही है ना, उसको में अगर आप छोटा टाइम फ्रेम करोगे तो आपको अलग पिक्चर दिखेगी, ठीक है। अगर आप 30 मिनट करोगे तो उसमें पिक्चर अलग दिखेगी। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मैं 30 मिनट पे करता हूँ तो यहाँ पे 2 कैंडल हो गई हैं, राइट, 1 2 और ये 3, ठीक है। अगर मैं 15 मिनट करता हूँ तो यहाँ पे आप देखोगे तो 1 2 3 4, यानी यहाँ पर 2 कैंडल थी, लेकिन अब यहाँ पे कितनी कैंडल हो गई हैं, 4 कैंडल हो गई हैं, राइट, 1 2 3 4, राइट। तो इसके बीच में 4 कैंडल लगी। अगर इसको मैं 5 मिनट पे कर दूंगा तब और आप देखोगे तो 15 मिनट की कितनी कैंडल हो जाएंगी, 3 कैंडल, ठीक है। तो 15 मिनट की 3 कैंडल, तो यहाँ पर 30 मिनट के हिसाब से कितना कैंडल होना चाहिए, है ना, तो 6 कैंडल होना चाहिए। तो ये आप देखो यहाँ पर ये इस तरह से यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर बनता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप ट्रेड प्लान कर सकते थे, कहाँ पर ट्रेड प्लान कर सकते थे, जैसे मैं 15 मिनट पे दिखाता हूँ, ठीक है। आपने देखा होगा कि यार इंटरडे में यहाँ से प्राइस सेलिंग करना स्टार्ट किया था, यहाँ तक आया, फिर यहाँ पे ये प्रीवियस सपोर्ट था, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे ये एक सपोर्ट था, ठीक है, यहाँ पे प्राइस आकर के रुका है, ठीक है।
मुझे नहीं पता कि यार ये यहाँ पर ये क्या करने वाला है, लेकिन मुझे इतना पता है कि सर यहाँ पर जो है प्राइस रुका है, राइट, प्राइस रुका है और मैं यहाँ पर एक अटेम्प्ट तो दूंगा, ठीक है। यहाँ पर मेरा क्या हुआ, मैं सिर्फ अभी प्राइजेशन के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने प्लान किया, यहाँ का मैंने स्टॉप लॉस लगाया, ठीक है। अब ये मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है इस वाली कैंडल में, ठीक है। अब मुझे नहीं पता है ना कि भाई ये वाली कैंडल बनने वाली है, ठीक है, क्योंकि लाइव मार्केट है। मैं यहाँ से देख रहा हूँ भाई सेलिंग में आ रहा है प्रेशर, सेलिंग प्रेशर है, ठीक है, लेकिन अपने सपोर्ट पे आया है, यहाँ पे अपना डोजी बनाया है, ठीक है, इंडिसियन कैंडल बनाया है, उसके बाद में एक ग्रीन कैंडल बनाया है, ठीक है। अब वैसे तो मेरा एंट्री कहाँ बनता है प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग, इस कैंडल के अबव, ठीक है, इस कैंडल के अबव मेरी एंट्री बनती है। अगर इस कैंडल के अबव ये जो डोजी कैंडल बनी है उस कैंडल के अबव कोई भी एक कैंडल बॉडी क्लोज करती है, उसके बाद में फिर मैं नेक्स्ट कैंडल उसमें फॉलो अप आता है तो फिर मैं वहाँ पर ट्रेड प्लान कर सकता हूँ, ठीक है। ये होता है प्राइस एक्शन के हिसाब से। लेकिन ठीक है, मैंने सपोर्ट पे देखा और मैंने एग्रेसिव यहाँ पे बाइंग कर लिया। मेरा जो था 29 पॉइंट का मेरा क्या चला गया, स्टॉप लॉस चला गया, ठीक है। मैंने यहाँ पे बाय किया, यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस डाला सिस्टम में, ठीक है। और प्रीमियम में अगर आप देखोगे तो मे बी 15 पॉइंट के आसपास रहा होगा, ठीक है, स्टॉप लॉस। तो वो आपका स्टॉप लॉस कट गया है, ठीक है। अब प्राइस कहाँ तक आ गया, यहाँ तक आ गया। तो आप देखोगे यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर यहाँ से प्राइस ने सस्टेन करके तो इतना अच्छा मोमेंटम किया था, ठीक है। और मैं तो आपको यहाँ से दिखाता हूँ, देखो यहाँ पर जिसने बाय किया होगा और यहाँ से प्राइस यहाँ तक लेकर के आया है, ठीक है, यहाँ तक लेकर के आया है, तो वो कोई ना कोई बड़ा प्लेयर यहाँ पे बैठा होगा, यहाँ पे बाय करके बैठा होगा, ठीक है। इसीलिए वो प्राइस को ऊपर लेके जा पा रहा है, नीचे लेके नहीं आने देगा, राइट। तो आप यहाँ पे भी देखोगे, यहाँ पे सेलर ने अपना प्रेशर दिखाया, ठीक है, लेकिन प्राइस फिर भी यहाँ से अप साइड की तरफ गया, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि नीचे से जो बाय करके बैठा है वो स्ट्रॉन्ग व्यक्ति है, ठीक है, जिसके पास में अच्छा पैसा है, राइट। तो ये है। अब देखो यहाँ पर, देखो यहाँ से ही प्राइस क्यों बैक गया, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पर लिक्विडिटी की दिक्कत है, ठीक है, यहाँ पर कोई भी लिक्विडिटी नहीं है, राइट। अगर मैं इसको बड़े टाइम फ्रेम पे कर दूंगा ना तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो यानी लिक्विडिटी कहाँ होती है, आपकी ये जो कैंडल है, ग्रीन कैंडल हुई, रेड कैंडल हुई, ये जो कैंडल है इनके अंदर लिक्विडिटी होती है, इनके अंदर ऑर्डर्स लगे होते हैं, राइट। ये जो बिक होती है ना, ठीक है, इनमें बायर और सेलर आपस में लड़ते रहते हैं और दोनों के स्टॉप लॉसेस करते हैं, राइट। तो ये यहाँ पर कोई भी लिक्विडिटी नहीं होती, ठीक है। तो आप देखो कि यहाँ पर एक छोटा सा गैप है, राइट, यहाँ पे, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, ठीक है, एग्जैक्ट देख रहे हो आप यहाँ पे, यानी ये बॉडी है, ये बॉडी है, तो बॉडी टू बॉडी हमने इसको मार्क किया और बीच का जो जगह है ये गैप है, ठीक है ना। यानी यहाँ पर लिक्विडिटी नहीं है ना। यहाँ पर क्या है, यानी लिक्विडिटी इसमें है, यहाँ पर लिक्विडिटी क्या है, गैप है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पे बायर के क्या है, ऑर्डर लगे हुए हैं, राइट। पूरे ऑर्डर फुलफिल यहाँ पे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे भी ऑर्डर लगे हुए हैं, ये भी आपको समझना होगा, ठीक है। क्योंकि आप देखोगे ये रेड कैंडल बन रहा है, ठीक है, ये रेड कैंडल बन रहा है, तो ये प्राइस यहाँ तक आया होगा, राइट, यहाँ तक, ठीक है। लेकिन यहीं पर प्राइस ने क्या किया, यहाँ से प्राइस को बायर्स ने होल्ड किया और यहाँ से प्राइस को ऊपर लेके जाना स्टार्ट किया, और ये 15 मिनट 30 मिनट की कैंडल है और यहाँ पर आकर के प्राइस ने क्लोज कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल आप देखो, ग्रीन कैंडल यहाँ पे आपको बनता हुआ दिख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से बुलिश प्रेशर बना है एज कम्पेयर टू बेरिश प्रेशर, राइट। तो ये यहाँ पर क्या हो गया, बुलिश प्रेशर यहाँ पे बना है, राइट। तो यहाँ पर हमें क्या है कि जो लोग यहाँ पे बाय करके बैठे हैं, अब वो यहाँ पर अपना क्या लगा लेंगे, स्टॉप लॉस लगा लेंगे, ठीक है। स्टॉप लॉस यहाँ इसके नीचे डाल देंगे या फिर यहाँ डाल देंगे, ठीक है, ट्रेल कर लेंगे, राइट। अब क्या होगा, तो यहीं पर अब क्या होगा कि देखो यहाँ पे प्राइस क्यों आया, यहीं से प्राइस क्यों घुमा, उसके पीछे का रीज़न यही है कि यहाँ पर क्या होगा कि मान लेते हैं यहाँ पर दो लोग यहाँ पे बैठे हैं, ठीक है, ए और बी, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे है ए, ठीक है, और यहाँ पर है बी, ठीक है जी। अब ये यहाँ पर बैठा है, इसने यहाँ पे बाय किया, ये यहाँ पे बाय किया है, ठीक है। मुझे नहीं पता कहाँ पे बाय किया, लेकिन हाँ यहाँ पे इसने सपोर्ट देख करके बाय किया, ठीक है, यहाँ पे इसने सपोर्ट देख करके बाय किया बी ने। अब ये यहाँ पे गया यहाँ तक, इसको यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा होगा, बी पर्सन को यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा होगा अच्छा खासा, ठीक है।
अब मान लेते हैं ए व्यक्ति ने यहाँ पे बाइंग करना स्टार्ट किया क्योंकि उसे थोड़ा सा डिस्काउंट में मिला प्राइस, तो उसने यहाँ पे बाय किया, ठीक है। अब इसने मान लेते हैं कि एक ही क्वांटिटी खरीद के रखी हुई थी, ठीक है। अगर हम देखें यहाँ से इसने इस कैंडल पे ख़रीदा और यहाँ तक इसने होल्ड किया, राइट, यहाँ तक, तो इसको 200 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, 190 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। अपन 190 मान के चल रहे हैं, ठीक है। बी को 190 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। अब जो बी था वो तो बैठा है पहले से, ए आकर के यहाँ बैठ गया, यहाँ से प्राइस को फिर ये इसके साथ और भी लोग आ गए और फिर प्राइस को यहाँ पे ऊपर लेकर के गए, ठीक है। अब बी क्या करेगा, बी आकर के बैठ गया यहाँ पर, ठीक है। इसका ऑलरेडी बी का प्रॉफिट चल रहा है कितना, 190 रुपीज़, राइट। इसका प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है, ए बी का। अब ए का प्रॉफिट कहाँ है, यहाँ पर है ना, यहाँ तक हो गया या वो यहाँ तक गया, तो उसने अपना ट्रेडिंग नहीं किया, अपने यहीं पे स्टॉप लॉस लगा के बैठा, यानी कॉस्ट टू कॉस्ट उसने ऐसे लगा के बैठ गया, अगर प्राइस यहाँ पे आएगा तो फिर मैं एग्जिट कर दूंगा, ठीक है। अब ये इस तरह से बैठ गया। अब बी के पास तो क्या है, प्रॉफिट है, ठीक है। अब उसने तो ऐसे ट्रेड करके बैठा है या थोड़ा सा नीचे करके बैठा हुआ, ठीक है। अब ए तो यहीं पे बैठा है, तो जिसने यहाँ पे बाय किया है उसको मार्केट निकालने के लिए या उसका स्टॉप लॉस खाने के लिए प्राइस एक बार नीचे आएगा और आप देखोगे एग्जैक्ट यहीं पे आया। बी को तो टारगेट नहीं कर सकता मार्केट, क्योंकि अगर बी को टारगेट करना होगा, सॉरी, अगर बी को टारगेट करना होगा प्राइस को, तो फिर से उसे कितना आना पड़ेगा, 200 पॉइंट और नीचे आना पड़ेगा, तब जाकर के वो बी की पोजीशन को खा पाएगा, यानी बी का लॉस करवा पाएगा। और सबको पता है कि भाई बी, यानी यहाँ पे जो सेलिंग कर रहा है उसको भी पता है कि भाई मैं बी व्यक्ति का स्टॉप लॉस नहीं खा सकता, क्योंकि बी अच्छे प्रॉफिट में बैठा है, ठीक है। बी अच्छे प्रॉफिट में बैठा है, इसका मैं प्रॉफिट कम कर सकता हूँ लेकिन पूरा स्टॉप लॉस नहीं खा सकता। अब प्रॉफिट कम करने के लिए क्या होना चाहिए, ठीक है, प्रॉफिट कम करेगा तो मतलब क्या, अगर इसका यहाँ पे 190 का प्रॉफिट चल रहा है, ये थोड़ा सा यहाँ पे आएगा, मतलब वो भी सोचेगा क्या, चलो ठीक है मैं 180 तक वेट करूँगा और 180 तक ये आएगा तो फिर मैं यहाँ पे काट दूंगा, यानी 10 पॉइंट और मैं देख रहा हूँ, 180 की लॉस पे मैं, सॉरी 180 की प्रॉफिट में मैं बुक कर लूँगा। तो सेलर को भी पता है कि भाई बी व्यक्ति जो है वो अपना क्या कर लेगा, प्रॉफिट बुक कर लेगा, ठीक है। तो नीचे जाने का कोई मतलब है नहीं, राइट। तो यहाँ पे जो ए व्यक्ति था, ए व्यक्ति को निकाल दिया मार्केट ने, उसका कॉस्ट टू कॉस्ट था, किसी ने यहाँ पे बाय किया होगा, किसी ने यहाँ पे बाय किया होगा, किसी ने यहाँ पे बाय किया होगा, जहाँ पे भी बाय कर रहे होंगे लोग, तो उन सबको इस कैंडल में निकल गया, यानी यहाँ तक ये वाली जो कैंडल यहाँ पे आई है 30 मिनट की, ठीक है, ये वाली जो कैंडल है, इस कैंडल में लगभग लगभग ऑलमोस्ट यहाँ पे जो भी फ्रेश बाइंग यहाँ पे हुई होगी, ठीक है, फ्रेश बाइंग यहाँ पे हुई होगी, वो इस कैंडल में निकल चुके होंगे, ठीक है। लेकिन कुछ लोग होते हैं, ढीठ लोग होते हैं, वो कहते हैं कि साहब देखो मैंने यहाँ पे बाय किया है और इस स्विंग के नीचे मैंने स्टॉप लॉस डाला है, ठीक है, कितना हो गया यहाँ से लेकर के, मान लेते हैं 125 पॉइंट, राइट। 125 पॉइंट का मैंने एसएल डाला है, या तो मेरा स्टॉप लॉस लेगा, एसएल में दे दूंगा 125 पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब वो ढीठ लोग होते हैं, भाई तू मेरा स्टॉप लॉस खा ले, मैं स्टॉप लॉस लूँगा या फिर मेरा टारगेट लूँगा, ठीक है, इस तरह से होते हैं। तो उनका तो फिर मार्केट कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि उनको बहुत नीचे आना पड़ेगा, तो उनकी पोजीशन फिर कभी कभी बच जाती है और कभी कभी उनका अकाउंट भी ब्लो हो जाता है, ठीक है, मतलब ख़त्म हो जाता है, ठीक है सर। अब देखो यहीं से प्राइस घूमा, अगर आप यहाँ पे प्लान कर दे, ठीक है, 15 मिनट पे अगर आप देखोगे तो 15 मिनट पे यहाँ पे क्या था, सेल ऑफ था, राइट, सॉरी यहाँ पे सेल ऑफ था, यहाँ पे पॉज लिया, फिर प्राइस ने ब्रेक डाउन किया, ठीक है। तो ये हमारे पास एक स्विंग आ गया, ठीक है, इस स्विंग के ऊपर जब भी प्राइस निकलेगा मैं यहाँ पर क्या करूँगा, बाय करूँगा, ठीक है। अब मैं 15 मिनट पे तो मैं ट्रेड बनाऊँगा नहीं, क्योंकि अगर मैं 15 मिनट पे ट्रेड बनाऊँगा, 15 मिनट पे अगर मैं ट्रेड प्लान करूँगा तो मुझे यहाँ पे कहीं पे ख़रीदना होगा प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग, और मेरा स्टॉप लॉस होगा यहाँ पर 150 पॉइंट का, ठीक है। और अगर हम मोटी मोटी बात करें तो लगभग 80 से 90 पॉइंट हमारे प्रीमियम में हमें स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा। तो इतना बड़ा स्टॉप लॉस लेंगे तो क्या हमें मार्केट इतना बड़ा रिवॉर्ड करेगा, चलो ये तो आज इस समय तो इसने कर दिया, ठीक है, जर्नली, लेकिन इतना बड़ा ये रिवॉर्ड करता नहीं है, ठीक है, इतना इसने मोमेंटम कर दिया वो ठीक है, अलग बात है, लेकिन वैसे ये जर्नल में ये करता नहीं है, राइट, यानी 500 पॉइंट ये लगभग उसमें घूमता रहता है, 500 पॉइंट नीचे चला गया, 500 पॉइंट ऊपर चला गया, तो उस हिसाब से ये काम करता रहता है, ठीक है, लेकिन इसने दे दिया, अच्छी बात है। क्या डेली मार्केट ऐसा करेगा,
तो आंसर है नहीं, ऐसा नहीं करता है मार्केट, जनरली ऐसा करता है। ठीक है, तो हम लोग क्या चलेंगे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे सर। ठीक है, तो 5 मिनट में हमें दिखा कि यार ये एक स्विंग है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, इसके अबव निकलेगा, यानी यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि देखो इतना बड़ा सेलिंग आया, ठीक है, इतना बड़ा सेलिंग कैंडल बना, लेकिन फिर भी प्राइस यहीं पे सस्टेन करने लगा। 5 मिनट में हमें थोड़ा सा दिख रहा है, ठीक है, कि यार प्राइस में ये बुलिश कैंडल बना है, ये ग्रीन कैंडल, मतलब रेड कैंडल, इतना एग्रेसिव सेलिंग होने के बाद में बायर यहाँ पे एक्टिव हुआ है और यहाँ पे एक अच्छा ग्रीन कैंडल बनाया है, ठीक है, और उसके बाद में सेलर दोबारा से इसको गिरा नहीं पा रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो ना, एक कैंडल, दो कैंडल, 3 4 5 6 7 8 9, मतलब ये 9 कैंडल है ना, तो लगभग 45 मिनट हो गया लगभग। 45 मिनट में यहाँ पे सेलर जो है वो प्राइस को नीचे गिरा नहीं पा रहा है, यानी इस जोन के नीचे नहीं ले जा पा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि यार यहाँ पर बायर एक्टिव हो गया है, तो हम यहाँ पर ऐसे प्राइस को समझ करके कि यार सेलर यहाँ पे सेल कर रहा है, लेकिन सेलर नीचे लेके नहीं जा पा रहा है प्राइस को, और बायर इसको होल्ड कर रहा है, तो कहीं ना कहीं कि प्राइस एक बार तो प्राइस अपसाइड जाएगा, यानी यहाँ तक तो जाने की प्रोबेबिलिटी है, यानी यहाँ से भले से ही गिर जाए प्राइस, लेकिन यहाँ तक तो जाएगा। और अगर मोमेंटम में अगर इसका ब्रेकआउट कर दिया तो फिर ये अपने प्रीवियस जो जो प्रीवियस सबसे बड़ा हाई होगा, ठीक है, यानी टॉप वाला हाई होगा, यानी ये है अपना टॉप वाला हाई, यहाँ तक तो फिर प्राइस जाएगा ही जाएगा। ठीक है, तो आप देखोगे तो एग्जैक्ट यहीं तक प्राइस गया और इसके एवब भी गया। ठीक है, क्योंकि इतना एग्रेसिव बाइंग था कि सबके यहाँ पे जो लोग सेल करके बैठे थे उन सबके स्टॉप लॉसेस करना स्टार्ट हुए। बायर तो बायर कर ही रहा था, बड़ा प्लेयर भी बाय कर रहा था और छोटे प्लेयर ने भी बाय करना स्टार्ट किया, और जब ये लोग सेल कर रहे थे तो इनका दूसरा ऑर्डर क्या होगा, बाय का ऑर्डर होगा, क्योंकि अपनी पोजीशन को इसने बचाना है। तो यहाँ पर फिर ये ट्रिपल फोर्स से ये ऊपर गया। ठीक है, यानी इसमें बाइंग में प्रेशर बना और फिर प्राइस अपना ये जो है प्रीवियस स्विंग जो टॉप वाला हाई है वहाँ तक पहुँचा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो इस तरह का मार्केट तो हमारा क्या है, ट्रेड करने लायक है। ठीक है, यहाँ पर हमें प्राइस का मोमेंटम बिहेवियर समझ में आ रहा है। ठीक है, चलो भाई हम यहाँ पे बाय नहीं कर पाए, ठीक है सर, ये हमारा मोमेंटम निकल चुका है। ठीक है, अब आप देखोगे यहाँ पर हमारा टॉप का क्या था, स्विंग था, इसको हमने मार्क किया। ठीक है, मैंने आपको समझाया है कि सपोर्ट कब रेजिस्टेंस बनता है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया, राइट। अब ये रेजिस्टेंस था यहाँ पे, ठीक है, ये रेजिस्टेंस था। अब इसका ब्रेकआउट हो गया, तो अब ब्रेकआउट होने के बाद में इसके एवब बॉडी क्लोज कर दी, उसका फॉलोअप कैंडल भी आया, लेकिन हाँ दूसरी बात अलग है ही कि इसका रेड कैंडल यहाँ पे बना और फिर प्राइस इसको रिटेस्ट करने के लिए आया। ठीक है, यानी फॉलोअप कैंडल भी आया, लेकिन अगली कैंडल में प्राइस गिर गया, वो अलग बात है, क्योंकि प्राइस रिटेस्ट भी करता है अपने सपोर्ट को। ठीक है, तो अब देखोगे यहाँ पर क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ, प्राइस नीचे आया, इसको रिटेस्ट किया, आपको ये स्विंग हाई मिल गया है। ठीक है, आपने इसको मार्क किया इस तरह से कि जब भी इसका ब्रेकआउट होगा, इसके एवब जो भी कैंडल क्लोज होगी उसका मैं क्या करूँगा, वहाँ पर मैं ट्रेड प्लान करूँगा। किसके हिसाब से बोल रहा हूँ मैं अभी, प्राइस एक्शन के हिसाब से बोल रहा हूँ। ठीक है, मैं इसका जो स्विंग लो है वहाँ पर मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस रखूँगा, थोड़ा सा बफर रखूँगा 5-10 पॉइंट का, और अपना 1:2 का जो है रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करूँगा। यानी अगर मेरा जाएगा तो 1 रुपये जाएगा और आएगा तो मेरे घर में 2 रुपये आएगा। ठीक है, यानी जितना भी आपका रिस्क है, मान लो 500 रुपये रिस्क है, मैं 500 रुपये मेरा अगर जाएगा तो 500 रुपये जाएगा और आएगा तो 1000 रुपये आएगा, तो उस हिसाब से बोलते हैं कि रिस्क रिवॉर्ड। ठीक है, 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड। तो आप देखोगे तो आपको आराम से ईजिली प्राइस ने आपका 1:2 का टारगेट दिया है। ठीक है जी, दे दिया। अब आपने यहाँ पर आपका 1:2 का टारगेट आ चुका है, यानी आपका एक ट्रेड सक्सेसफुल हो चुका है। ठीक है, और मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको एक ट्रेड ही चाहिए आपको प्रॉफिटेबल बनने के लिए। ठीक है, अगर आप डेली ट्रेड अगर आप ट्रेड कर रहे हो, हर कैंडल पे ट्रेड बना रहे हो, तो फिर आप प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। ठीक है, आपको बहुत ही लिमिटेड ट्रेड करना होगा अपने रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करते हुए। ठीक है,
और जो बिगिनर होते हैं ना, वो हर कैंडल में ट्रेड लेना चाहते हैं। वो कहते हैं यार मैं ये वाला कैंडल भी पकड़ लूँ, ये वाला कैंडल भी पकड़ लूँ, यहाँ पे भी ट्रेड प्लान कर लूँ, यहाँ पे मैं सेल कर दूँ, यहाँ पे बाय कर लूँ। मतलब हर कैंडल में वो ट्रेड ढूंढते रहते हैं। तो वो टाइम के साथ ना तो कुछ सीख पाते हैं, और फिर मार्केट में अपना कैपिटल लेकर के आते हैं और वाइप आउट करके फिर मार्केट से बाहर हो जाते हैं। फिर मार्केट में पैसे लेकर के आते हैं, फिर चले जाते हैं, और फिर कहीं ना कहीं मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं कि यार मेरा 5 लाख डूब गया, मेरा 10 लाख डूब गया, मेरा इतना हो गया, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया। तो कहीं ना कहीं पैसा वेरियर नहीं है शेयर मार्केट को सीखने के लिए। ठीक है, आपके पास अगर सही अप्रोच है, आप वास्तव में मार्केट को सीखना चाहते हैं, तो आप कहीं से भी सीख सकते हो। ठीक है, बिना पैसे खर्च किए भी आप सीख सकते हो। ठीक है, तो ये मार्केट मैंने आपको बता दिया कि भाई इस तरह का मार्केट तो आपका ट्रेडेबल है। ठीक है सर, लेकिन ये जो मोमेंटम है, ठीक है, ये वाला जो मोमेंटम है, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, ये वाला, ठीक है, ये मोमेंटम ट्रेडेबल नहीं है, इसको आप अवॉइड करें। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद में क्या हुआ, यहाँ पे देखो ये 15 मिनट की कैंडल है, इसका मैंने हाई मार्क किया। ठीक है, इसका मैंने लो मार्क कर लिया। ठीक है, तो आप देखोगे 6 दिसंबर, 9 दिसंबर, 10, 11 और 12, यानी लगभग 4 दिन, मंडे से लेकर के थर्सडे तक क्या रहा प्राइस, एक ही कैंडल के बीच में हमें झुलाता रहा। तो हमें यहाँ पर क्या बाय सेल करना चाहिए? ठीक है, इस साइडवेज मार्केट में, इसको हम साइडवेज ही बोलते हैं ना। देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे हाई लगा, यहाँ पे वो लगा, देखो इस तरह से चल रहा है ना प्राइस, यहाँ पे यहाँ तक हाई है ना, तो मैं इसको यहाँ से ले लेता हूँ, ये लो बना, ये हाई बना, फिर ये लो, फिर ये हाई बना, और कुछ इस तरह से प्राइस चला। ठीक है, तो ये इस कैंडल के अंदर ही क्या हो रहा है, मोमेंटम हो रहा है। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमें नहीं पता होता है कि मार्केट कहाँ से सपोर्ट लेगा और कहाँ से मार्केट डाउन आएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये एक रेजिस्टेंस जोन बना। ठीक है, क्योंकि आप देखोगे यहाँ पर प्राइस इसको ब्रेक नहीं कर पाया, प्राइस डाउन, फिर यहाँ तक नहीं पहुँचा, पहले ही डाउन हो गया, यहाँ पे आया फिर से डाउन हो गया, यहाँ तक नहीं पहुँचा, पहले ही डाउन हो गया। ठीक है, तो ये छोटे छोटे सपोर्ट भी आपको, सॉरी रेजिस्टेंस भी आपको देखनी पड़ेंगे। ठीक है, जैसे एक ये रहा, फिर ये एक ये वाला है। ठीक है, यहाँ से आप देखोगे तो ये रहा, ये वाला एक पॉइंट, ये तो इसका ब्रेकआउट कर चुका है, ये दूसरा पॉइंट, और फिर ये प्राइस यहाँ से नीचे गिरा। ठीक है, तो स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर बने होते हैं। ठीक है, आई होप आप ये समझ पा रहे हो। ठीक है, तो ये कोई भी ट्रेडेबल नहीं है। यहाँ पर आपको नहीं पता कि यार ये यहाँ से गिरेगा, ये यहाँ से गिरेगा, हो सकता है ये मतलब यहीं से गिर जाता, या ये यहीं से गिर जाता। ठीक है, तो कोई पता नहीं होता कि यार ये कहाँ से गिरेगा और कहाँ से उठेगा, ये भी नहीं पता हमें। अब जैसे यहाँ से प्राइस उठा था, इसके नीचे गया, फिर ऊपर चला गया, तो नेसेसरी मतलब, तो अगर हम देखें तो प्राइजेशन के हिसाब से तो ये हमारा सपोर्ट होगा। बिल्कुल सर, ये हमारा सपोर्ट होगा। ठीक है, ये जो बिग है, बिग बनाया है यहाँ पे, ये पूरी बिग, ये हमारी क्या होगी, सपोर्ट की तरह काम करेगा, क्योंकि यहीं से प्राइस फिर से अपसाइड की तरफ गया था। तो यहाँ से हम लोग एक अटेम्प्ट दे सकते हैं। ठीक है, अगर हमारा जाएगा तो क्या जाएगा भाई, यहाँ पे इसने एक कैंडल बनाया है, यहाँ मैंने बाय कर लिया, इसके थोड़े से नीचे मैंने स्टॉप लॉस रख लिया, और 1:2 के हिसाब से, या फिर मेरा जो प्रीवियस स्विंग हाई है वहाँ तक मैंने अपना टारगेट रख लिया, तो ये तो मुझे मिल गया। इसका तो मैं मान सकता हूँ कि भाई ये ट्रेड बनना था। ठीक है, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ये ट्रेड तो मेरा बन गया। ठीक है, और ये चल भी गया, 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड दे गया आपको। ठीक है, आप 1:2 में भी निकलना चाहते थे तो आपको 1:2 में भी निकाल देता, मतलब आपका 1:2 भी आपको मिल जाता। ठीक है, लेकिन 1:3 के ऑलमोस्ट आपको 1:3 का टारगेट दे चुका है। ठीक है, तो इनफ है ना। तो ये आपका ट्रेड बनता है। अब आप ये देखोगे यहाँ पे ये आया रेजिस्टेंस पे, लेकिन आप देखोगे यहाँ पे मोमेंटम है किसी भी कैंडल में। अब देखो, ये देखो, ये 15 मिनट कैंडल है, कितना स्ट्रॉन्ग कैंडल है, राइट। ये देखो, ये सेलिंग कैंडल है। ठीक है, ये सेलिंग कैंडल देखो, और ये बीच की ये 3 कैंडल देखो, और फिर उसके बाद में ये वाली कैंडल देखो, सेलिंग कैंडल। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे सेलिंग एग्रेसिव दिख रहा है। ठीक है, ये वाली कैंडल में एग्रेशन दिख रहा है सेलर्स का, यहाँ पर थोड़ा सा कम हुआ है। ठीक है, प्राइस को होल्ड किया जा रहा है बायर की तरफ से। ठीक है,
उसको गिरने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन जब बायर यहाँ पे फेल हो गए, फिर उसके बाद में देखो कौन से किस तरह का कैंडल बना है, एग्रेसिव कैंडल बना है। फिर उसके बाद में ये तो फिर अपने POI तक आ गया था, और यहाँ से तो फिर उसको जाना ही था ऊपर। और एग्जैक्ट मैंने लगभग 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैंने यहाँ पर ट्रेड प्लान किया था इस रेड कैंडल में। ये वाली जो रेड कैंडल बना था, यहीं पर मैंने अपना ट्रेड पंच किया था। यहाँ कहीं पे मैंने इसको पंच किया था, यहाँ पर मैंने अपना स्टॉप लॉस डाला था 50 पॉइंट का, ठीक है। और मेरा जो फर्स्ट टारगेट था ये वाला था, ठीक है। लेकिन इतना एग्रेसिव बाइंग था कि इसने इसको ब्रेक कर दिया था, ठीक है। जब इसने इसको एग्रेसिवली ब्रेक किया, तो मैंने यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस डाल दिया था, ठीक है। मतलब ट्रेल मेरे दिमाग में था कि भाई मैं यहाँ पर अगर इस कैंडल के नीचे ब्लो होगी भी, कैंडल क्लोज करेगी तो मैं इस ट्रेड से बाहर हो जाऊँगा, ठीक है, इसके नीचे। लेकिन प्राइस आप देखोगे यहाँ पे घूमता रहा, और यहाँ पर प्राइस इसको रिटेस्ट किया, देन फिर यहाँ पे प्राइस ऊपर गया, ठीक है। तो यहाँ से भी मैंने मतलब अच्छा खासा रिटर्न निकाला, क्योंकि मुझे पता था कि अगर ये इसको ब्रेक करेगा ना, अपने डे हाई को, आज का जो डे हाई बनाया है इसने, तो अच्छा खासा मोमेंटम हमें मिल जाएगा। तो आप देखोगे 15 मिनट में अगर हम दिखाऊं मैं आपको, तो हमारा जो यहाँ पे था, मैंने कम्युनिटी टैब में भी ये डाला है, राइट, आप जाके देख सकते हो। तो ये मेरा यहाँ पर टारगेट था, राइट, जो कि मेरा टारगेट हिट हुआ। तो ये था अपना प्लान। तो इस तरह से प्लान किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन किस कब, जब आपको इस चीज़ की नॉलेज होगी, है ना, कि हमको कहाँ पे बाय करना है, ठीक है। यहाँ पर मैंने बहुत छोटे छोटे ट्रेड प्लान किए थे बाइंग साइड की, मतलब कैसे, ऑप्शन बाइंग में, ठीक है। 1 2 3 लॉट 4 लॉट के हिसाब से मैंने यहाँ पे किया था स्कैल्पिंग टाइप का। बट यहाँ पे मैंने ऑप्शन सेलिंग किया था, ठीक है। ऑप्शन सेलिंग में मुझे अच्छा इनफ रिटर्न मिला मुझे, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, राइट। तो अगर आपको इस तरह का मार्केट मिले तो आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर आपको इस तरह का मार्केट मिले तो आप वहाँ पे बाइंग कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको समझा दिया कि कौन सा मार्केट ट्रेडेबल होता है, कौन सा मार्केट ट्रेडेबल नहीं होता, ठीक है। इस अगर मार्केट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बन रहा है, कोई अपना प्रीवियस स्विंग हाई ब्रेक कर रहा है, प्रीवियस स्विंग लो ब्रेक कर रहा है, तो वहाँ पर आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। लेकिन साइडवेज मार्केट में आप ट्रेड प्लान नहीं कर सकते, क्योंकि आपको नहीं पता होता है कि मार्केट कहाँ से घूमेगा। सबसे बड़ा उदाहरण आपके पास यही है, 4 दिन से मार्केट में कोई ट्रेड ही नहीं था, कोई ट्रेंड ही नहीं था, क्योंकि एक कैंडल के बीच में ही प्राइस क्या कर रहा था, घूम रहा था। लेकिन आज देखोगे आप, प्राइस एग्रेसिव सेलिंग के साथ पहले सेलिंग सेलिंग में आया, ठीक है। अब आप कई लोग पूछोगे कि सर ये तो यार आप हमें, अगर हम ऐसा करेंगे और प्राइस यहाँ पे गिरता गिरता चला गया तो उसके लिए क्या है, मैंने आपको स्ट्रक्चर मैपिंग सिखाया है, ठीक है, कि मार्केट कब बेरिश होगा कब बुलिश होगा, आपको मैंने वहाँ पे सिखाया है, आप वहाँ पे जा करके सीख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप देखो, जब ये यहाँ पे आया, ठीक है, 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखो आप, जब प्राइस यहाँ पे आया, ठीक है, अगर मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम दिखाऊँ ना, तब आपको सही समझ में आएगा, ठीक है जी। ये देखो, देख रहे हो, प्राइस सेल ऑफ हुआ, पॉज लिया, फिर सेल ऑफ हुआ, पॉज लिया, फिर सेल ऑफ आया, ठीक है। प्राइस अपसाइड गया, अपने प्रीवियस स्विंग के ऊपर जा करके क्लोज किया, नीचे आया, फिर ऊपर गया। डेली टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ, देख रहे हो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ये था, ये वाला स्ट्रक्चर था, प्राइस सेलिंग रिट्रेस, सेलिंग रिट्रेस सेलिंग, फिर रिट्रेस किया, फिर सेलिंग में आया, फिर प्राइस रिट्रेस किया, नीचे आया, लेकिन नीचे नहीं जाने दिया बायर्स ने, इसको ऊपर लेके गए, अपने प्रीवियस स्विंग को ब्रेक किया, इस वाले स्विंग को ब्रेक किया, अब साइड की तरफ क्या किया, ब्रेकआउट किया। ये 5 दिसंबर का बता रहा हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद में ये क्या किया, इसने पॉज लिया, ठीक है। लेकिन ये पॉज क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर लिक्विडिटी पड़ी हुई थी, उस लिक्विडिटी को हिट किया गया। देखोगे इसके बीच में कोई लिक्विडिटी है नहीं है, यहाँ पे थी, इसमें देखो ये वाली लिक्विडिटी गैप था, देखो मैं दिखा देता हूँ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये लिक्विडिटी गैप था। इस रेड कैंडल ने क्या कर दिया, इसको फिलअप किया, फिर प्राइस ऊपर गया, ठीक है। वेट यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिक्विडिटी थी, यहाँ पे टैप किया गया,
ठीक है, इस वाले कैंडल में इसकी लिक्विडिटी ले ली गई, यहाँ पे गैप था, लिक्विडिटी इम्बैलेंस था, इस वाली कैंडल में लिक्विडिटी ले ली गई। अब देखो यहाँ पे कोई गैप है नहीं है, कहीं पे और कहीं है नहीं है, तो सारी लिक्विडिटी क्या थी, हिट हो चुकी है। यानी जितने भी बायर्स यहाँ पे जो वीक हैंड्स थे, जो बड़ा लॉस नहीं लेना चाहते थे या फिर अपना प्रॉफिट को कम देख होते हुए देख अपना पोजीशन काट के भाग गए, ठीक है। क्योंकि बड़ा प्लेयर हर किसी को पैसा बनाने नहीं देता, ठीक है। बड़ा प्लेयर अगर मतलब वो भी पैसा बनाने आया है मार्केट में, तो अगर सब लोग पैसे बनाएंगे तो फिर लॉस कौन करेगा? जब लॉस नहीं होगा तो फिर बड़ा प्लेयर पैसे कैसे बनाएगा? क्योंकि हम लॉस करेंगे तो उसकी जेब में पैसा जाएगा, यानी बड़े प्लेयर के जेब में पैसा जाता है, राइट। तो उसने सबको निकाला, देन फिर यहाँ पे क्या किया, अपने अकॉर्डिंग उसने मार्केट को मूव किया, ठीक है। तो ये था, तो वही है लिक्विडिटी वाला खेल है। अगर आप लिक्विडिटी समझ जाओगे अच्छे से तो आप भी इस तरह के मोमेंटम पकड़ना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। तो सारा खेल लिक्विडिटी का होता है। तो जहाँ पे लिक्विडिटी नहीं थी, लिक्विडिटी को ग्रैब किया गया, लोगों के स्टॉप लॉस हिट हुए, हिट करवाए गए, हिट किए गए, ठीक है। आपने वर्ड सुना होगा एसएल हंटिंग, ठीक है। तो एसएल हंटिंग वही कंसेप्ट है, लिक्विडिटी वाला कंसेप्ट है, ठीक है सर। कौन सा वाला कंसेप्ट है? लिक्विडिटी वाला कंसेप्ट है, ठीक है। यानी लिक्विडिटी को हिट किया जाता है, तो वही है, लिक्विडिटी को हिट किया गया यहाँ पे। और इसके नीचे यहीं से क्यों घूमा? क्योंकि नीचे कोई भी ऐसा कोई एरिया नहीं है देखने के लिए कि आपको यहाँ पे दिख रहा हो कि यार यहाँ पे लिक्विडिटी बची हुई है, यहाँ पे लिक्विडिटी हिट नहीं हुई है ना। जहाँ पर लोगों के एसएल हिट नहीं हुए हैं, ऐसी जगह आपको कहीं पे देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। तो कहीं पे नहीं है तो लास्ट कहाँ तक है? यहीं तक है। ये भी हिट हो गया है तो अब नीचे लिक्विडिटी है ही नहीं। जब है ही नहीं तो फिर अब नीचे ले जा करके क्या फ़ायदा, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप मान लो दिल्ली से बॉम्बे गए, ठीक है। तो जब आप बॉम्बे पहुँच गए, ठीक है, आप बॉम्बे जाना चाहते हो, ठीक है। जब आप बॉम्बे पहुंच गए हो, दिल्ली से आप गए बॉम्बे पहुंच गए, बॉम्बे पहुंच के आपने अपना काम कंप्लीट कर लिया, ठीक है। और फिर आप वहाँ से रिटर्न ही आओगे ना। अब ऐसा तो नहीं है कि यार मैं बॉम्बे आया हूँ, चलो मैं गोवा भी चलता हूँ, गोवा से फिर मैं चलता हूँ कि मैं तमिलनाडु भी चलता हूँ, है ना। गोवा से फिर आप नीचे केरल साइड चले गए या उस साइड चले गए, जाने का मतलब ही नहीं है। क्योंकि आपका काम था बॉम्बे में, आपने काम ख़त्म किया, आप वापस आ गए, ख़त्म। तो ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो यहीं पर ये इसका स्टॉप यहीं तक था, ठीक है। तो यहाँ से ये प्राइस फिर यहाँ से अपने डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट किया, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैंने मारा था, ठीक है, अपना एक ट्रेड, और अच्छा खासा मैंने यहाँ पर आज के दिन रिटर्न जनरेट किया है। तो कितना बनाया ये तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे सिखाने आया हूँ, मैं आपको यहाँ पे अपना प्रॉफिट लॉस दिखाने नहीं आया हूँ, ठीक है। क्योंकि कई लोग हैं जो यूट्यूब पर इंस्टाग्राम पे अपना प्रॉफिट दिखाते हैं, लॉस दिखाते हैं, और फिर अपना कोर्स बनाते हैं, कोर्स बना करके फिर वो बेचते हैं, राइट। तो मैं उनमें से नहीं हूँ, क्योंकि मुझे मार्केट से अच्छा खासा रिटर्न मिल जाता है, तो मुझे कोर्स बनाने का कोई शौक़ नहीं है, और ना ही मुझे कोई कोर्स बनाना है ना। लेकिन जो मुझे सिखाना है, जो मैं सिखाना चाहता हूँ, वो मैं ऐसे ही लोगों को सिखा दूँगा। आप मुझे प्यार दे रहे हैं, है ना? तो बस यही चाहिए और क्या है। बाकी तो पैसा है जो मार्केट मुझे दे ही रहा है, और उससे मैं इनफ़ कमा रहा हूँ, इनफ़ मनी कमा रहा हूँ। लेकिन हाँ, जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मार्केट मुझे आराम से पैसे दे देगा, ठीक है? तो मैं मार्केट से कमाना पसंद करूँगा, ऐसे कोर्स-मोर्स बेच कर के ज़रूरत नहीं है मुझे, राइट? तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा कि कौन सा मार्केट ट्रेडेबल है, कौन सा मार्केट ट्रेडेबल नहीं है, और आज के दिन मार्केट में ये मोमेंटम क्यों आया, उसके बारे में भी मैंने आपको बताया कि नीचे कोई भी लिक्विडिटी नहीं थी, जहाँ की लिक्विडिटी लेने के लिए मार्केट नीचे जाता, तो जहाँ तक लिक्विडिटी अवेलेबल थी वहाँ तक प्राइस गया, और जो वीक हैंड्स थे उनको निकाला। देन फिर जो बड़ा पैसा है, स्मार्ट मनी है, वो अपने अकॉर्डिंग मार्केट को मूव करके ऊपर की तरफ ले आया, ठीक है। और आप ये कंसोलिडेशन फेज देखोगे तो यहाँ पर बायर और सेलर दोनों ही बैठे होते हैं, क्योंकि नीचे बायर बैठे होते हैं और ऊपर सेलर बैठे होते हैं, ठीक है। तो ये सेलिंग वाला जो मोमेंटम हुआ, उसमें किसको निकाला गया?
उसमें बायर को निकाला गया, पहले जो भी वीक हैंड्स बायर थे उन सबको भगाया गया, ठीक है। देन फिर जो यहाँ पर ये सेलिंग देखने के बाद में जिन्होंने फ्रेश सेलिंग की होगी या जो पोजिशनल सेलिंग करके बैठे होंगे उनको बिठाला गया, ठीक है, इस वाली सेलिंग में वो भी बैठे और यहाँ तक उन्होंने अपने प्रॉफिट को क्या किया, बढ़िया देखा, होल्ड किया होगा। होल्ड करने के बाद में कई लोगों ने ट्रेल किया होगा, ट्रेलिंग एसएल गया होगा, कई लोगों ने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया होगा, कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने प्रॉफिट बुक नहीं किया होगा, तो वो ट्रैप हो गए मार्केट में और मार्केट उनका स्टॉप लॉस खाता हुआ प्राइस ऊपर की तरफ मूव कर गया, ठीक है। तो यही कारण होते हैं मार्केट को प्रिडिक्ट करने में कि मार्केट का अगला मूव क्या होगा, मार्केट कहाँ पे जा सकता है, कौन सा मार्केट ट्रेड करने लायक है, कौन सा मार्केट ट्रेड करने लायक नहीं है। अब जैसे मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, यहीं पे अगर हम आप देखेंगे, जैसे मैंने आपको अभी भी समझाया था कि अगर कोई यहाँ पे बाय नहीं कर पाया है, ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन आपको पता है कि यार यहाँ पे जो था ये इसका रेजिस्टेंस एरिया था, ठीक है। यहाँ पे आप देखो ये रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस है और यहाँ पे भी रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो आप देखोगे, ये देखो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, फिर हम इस वीडियो को एंड करते हैं, क्योंकि काफ़ी बड़ा सेशन हो गया होगा मुझे पता है, लेकिन जो सीखने वाले हैं वो ज़रूर इसको पूरा देखेंगे और जो सीखना नहीं चाहते हैं वो फिर ऐसे ही घूमते रहेंगे टिप्स एंड ट्रिक्स। साहब आप ये टिप्स मैं दे रहा हूँ, इसको खरीद दो, यहाँ से बाय कर लो, यहाँ से सेल कर दो, तो वो उनके चक्कर में घूमते रहेंगे और अपना अननेसेसरी लॉस करते रहेंगे, ठीक है। खैर छोड़ो। अब देखो कोई जैसे मान लेते हैं यहाँ पे किसी ने बाय नहीं कर पाया होगा, ठीक है, तो ये डे हाई था, डे हाई भी हमारा क्या करता है, रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, लेकिन एग्रेसिव बाइंग आई तो ये हमारा क्या हो गया, ये जो हमारा रेजिस्टेंस था अब ये सपोर्ट की तरह बिहेव करने लगा, यहाँ पर भी हमारा बाइंग करना बनता था, ठीक है। लेकिन ये अभी थोड़ा सा एडवांस है बिगिनर्स के लिए कि भाई डे हाई भी हमारा एक रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे देख लेते हैं कि यार देखो यहाँ से तो प्राइस गिरा है, यहाँ से गिरा है, यहाँ से गिरा है, यहाँ से गिरा है, तो ये भी क्या हो गया, रेजिस्टेंस की तरह बिहेव किया। तो आप देखो कि यहाँ पे भी प्राइस आया तो यहाँ से प्राइस गिरा है, ठीक है। जब इसने यहाँ पे इसका ब्रेकआउट किया, ठीक है, यहाँ पे ये अच्छा खासा कैंडल बनाया था, ठीक है, टैप करके, तो आप देखोगे यहाँ पे भी अगर आप इसको मार्क कर लेते यहाँ पे कि यार ये एक जोन बना रहा है यहाँ पर कि यहाँ पर बायर एक्टिव हो रहा है कि मतलब प्राइस इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा इस जोन को, ठीक है। आप इस तरह से भी यहाँ पे मार्क करते तो यहाँ पे आप बाय कर सकते, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं है, आपने इसका वेट किया, यहाँ से प्राइस आया नीचे, इसका ब्रेकआउट किया, ठीक है, यहाँ पे यानी इस वाले स्विंग का भी ब्रेकआउट होगा, ठीक है, तो आप यहाँ पर भी बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी आपको अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला, लो 100 पॉइंट, और प्रीमियम में आपको लगभग लगभग 50 पॉइंट तो आपको मिल ही गए होंगे इस वाले मोमेंटम में, ठीक है। तो निफ्टी 50 में 50 पॉइंट मिलना बहुत बड़ी बात है, ठीक है। अगर मतलब 35 पॉइंट आपको मिल जाते हैं, लेकिन आपको 50 पॉइंट मिले बहुत अच्छी बात हो गई, ठीक है। अब ये भी है, तो अब ये सपोर्ट का क्या हो गया, किसी ने कहा भाई ये तो निकल गया, मैं इसका कैंडल क्लोजिंग का वेट कर रहा था, फिर ये यहाँ पे बड़ा कैंडल बन गया, मेरा स्टॉप लॉस बड़ा हो रहा है, रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन नहीं हो पा रहा है, तो ये सपोर्ट था, राइट, ये सपोर्ट था, सपोर्ट क्या हुआ, ब्रेक किया, ठीक है। अब ये सॉरी रेजिस्टेंस था, अब ये रेजिस्टेंस क्या हुआ, ब्रेक हुआ, ठीक है, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट हुआ, फिर ये क्या बन गया, सपोर्ट बन गया। जब ये सपोर्ट बन गया तो आप यहाँ से भी बाय कर सकते थे, ठीक है, यहाँ से आप बाय करते और आपका ये पहला टारगेट ये रहता, अगर इसको भी ब्रेकआउट होता इसका, यानी ये वाला स्विंग आपका फर्स्ट टारगेट होता, इसके बाद में अगर प्राइस इसके अब हम निकलता तो फिर आप एसएल ट्रेलिंग करते करते आप इसको अच्छा खासा ऊपर रिटर्न बना सकते थे, ठीक है जी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। वैसे तो प्राइजेक्शन के क्लास से नहीं है ये, है ना, लेकिन हाँ ये साइकोलॉजी बेस्ड है, तो मुझे लगा कि आपके साथ डिस्कस करना चाहिए, है ना, क्योंकि हर एक थॉट्स हमें डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि हम मार्केट में सीखने आए हैं, राइट। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपने ये पूरी वीडियो पूरा लेक्चर देखा है तो लास्ट में कमेंट कुछ भी लिखना, लेकिन कमेंट ज़रूर करना, ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि हाँ आपने लास्ट तक ये पूरा वीडियो देखा है। तो ये लगभग 1 आवर का हो गया होगा, ठीक है। तो मैं आपको अगले क्लास में मिलता हूँ, तब तक के लिए आप ट्रेडिंग को
मतलब शेयर मार्केट को सीखते रहिए, चार्ट ट्रेडिंग को सीखते रहिए, जो भी मैंने आपको सिखाया है उसको बैक टेस्ट कीजिए और उसको प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। मैं जब भी ज़्यादा बड़ा मतलब जल्दी जल्दी लेक्चर लेके नहीं आता, ठीक है, और ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं बनाता, लेकिन ये बड़ा हो गया है, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कभी कभी चलता है, राइट। तो आई होप आपको मज़ा आया होगा, ठीक है जी। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक ये बाय, जय हिंद।